नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है जयंत चौबे। और यहाँ पे हम लोग सी सेट के लिए अभी टाइम एंड वर्क के लिए देख रहे हैं और आज हम लोग जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सी सेट के लेवल के हैं। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे जो कि सी सेट में अभी आ चुके हैं। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइम एंड वर्क के टॉपिक में थ्योरी प्लस क्वेश्चंस जो हमने किए थे, क्या हम उन सभी से सीसेट के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और तरीके क्या हैं, क्या और नए तरीकों से हम लोग इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीके भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितने ज्यादा सवाल आप लगाएंगे उतने ज्यादा ही आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो पता चलेंगे क्वेश्चंस के भी, और अप्रोचेस भी आपको डिफरेंट डिफरेंट समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था और एक होमवर्क मैंने दिया था आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस सवाल को सॉल्व किया होगा और इसका आंसर मुझे आप सभी ने कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। नहीं दिया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या है। एबीसी कैन डू अ वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, डूइंग दैट वर्क दे अर्न एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस, द शेयर ऑफ बी इन द अमाउंट। अब ये हमें मालूम है कि यार कोई एक काम जो है एबीसी जो है वो 6, 8 और 12 दिन में करते हैं। अब इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका क्या है, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि एफिशिएंसी जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क के। ठीक है, तो हम अगर एफिशिएंसी का इनका रेशियो निकाल लेंगे तो हम डायरेक्टली जो है एक चीज सोच सकते हैं कि जो अमाउंट है ना उसके रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, उससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने किसी एक प्रोजेक्ट पर 10 घंटे काम करा, ठीक है, साथ ही साथ मेरे एक दोस्त ने 15 घंटे काम करा। अब हम दोनों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को किया है, ठीक है, एक समझिएगा बात। हम दोनों ने मिलकर उस प्रोजेक्ट को खत्म करा है, लेकिन मैंने 10 घंटे उसमें दिए हैं और उसने 15 घंटे दिए हैं, तब जाके पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब जो पैसे मिलेंगे हम लोगों को उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, वो पैसे मेरे 10 घंटे के काम के और उसके 15 घंटे के काम के रेशियो में मिलेंगे। भाई हम दोनों की एफिशिएंसी सेम है, हम दोनों सेम एफिशिएंसी से काम करते हैं। मैंने 10 घंटे काम करा है, उसने 15 घंटे काम किया है। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी मैंने मेंशन इसलिए करा है क्योंकि एफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक इंसान 10 घंटे ही काम करता है और एक इंसान 15 घंटे देता है, लेकिन एफिशिएंसी 10 घंटे वाले की ज्यादा अगर होती है, 15 वाले से डबल होती है, तो उसे पैसे भी ज्यादा मिलते हैं उस चीज के। ठीक है, तो अगर हमारी सेम एफिशिएंसी है, 10 घंटे मैंने करा है, 15 घंटे उसने करा है, तो हमें 10:15 मतलब 10:15 के रेशियो में ही हमें पैसे भी मिलेंगे, मतलब 2:3 के रेशियो में हमें पैसे मिलेंगे हमें, ठीक है, काम करने के। तो जो एफिशिएंसी होती है ना, उसी के रेशियो में हमें पैसा भी दिया जाता है। तो अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हम जो अमाउंट है उसको डिवाइड करने का रेशियो हमें पता चल जाएगा कि तीनों के हिस्से में किस रेशियो में पैसे आएंगे, और वहां से हम जो है सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो करना क्या है हमें यहाँ पे, हम सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 1/6 1/8 1/12। अब आप क्या करें, सिंपली तीनों नंबर्स में इन तीनों का क्या करो, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, 24। 24 से तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जैसे करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हमारा जो है 4:3:2, ये हमारा किसका रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। और यही रेशियो किसका होगा, यही रेशियो होगा रुपीस के डिवीजन का। ठीक है, रुपीस का भी यही रेशियो होगा। तो अब आपको किसका निकालना है भाई, ए बी सी का ये रेशियो हमने निकाला है, ए का, बी का और सी का। ठीक है, तो ये भी एबीसी का ही रेशियो है। पैसों को डिवाइड करने का अब 1350 रुपए हैं, 1350 रुपए हैं। अब इनको क्या पूछा गया, बी का शेयर पूछा गया, बी का कितना है, तीसरा हिस्सा है। टोटल हिस्से कितने करे हैं भाई, 1350 रुपए के टोटल कितने हिस्से करेंगे हम यहाँ पे, 4 और 2 6 और 3 9, 9 हिस्से करेंगे। और तीसरा हिस्सा जो है वो किसका है, बी का है। तो यहाँ से आप 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15 और 450 जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 450 रुपए जो है बी को प्राप्त होंगे। बी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वेजिस प्रॉब्लम में एक एमडीएच फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद होता है, एम इंटू टी वन इंटू एच वन डिवाइडेड बाय W1 R1। आर क्या था, रेट, जो भी उनको अर्निंग जो है वो जो दी जा रही है वो है R1 और R2। ठीक है,
और M1 तो आपको मालूम ही है, नंबर ऑफ मैन है। D जो है डेज जितने वो काम कर रहे हैं, आवर्स पर डे जो काम कर रहे हैं वो H है। और W1 W2 क्या है, वर्क वो जो कर रहे हैं। तो ये हम अनुपात जो है हमें मालूम होना चाहिए। बेसिकली ये जो रेशियो है, ये जो रिलेशन है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और अब हम जो है अच्छा, एफिशिएंसी और वेजेस का रेशियो तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी अभी वो सवाल समझाते वक्त कि यार एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेजेस के। तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी किसी की होगी, उतनी ही ज्यादा पैसा, उतना ही ज्यादा वेज जो है वो उसे मिलेगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है समझने की, है ना। तो जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी कम एफिशिएंसी होगी उसे उतना कम पैसा मिलेगा। अगर दोनों ने समान जो है घंटे काम किया है, बराबर अगर घंटे काम किया गया है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा यूनिट काम करेगा और उसे ज्यादा पैसा भी मिलेगा। तो चलो सवालों से शुरू करते हैं और सवाल देखते हैं। सवालों से क्या हमें अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो देखो सवाल सबसे पहले ये रहा, राम एंड श्याम अंडरटेक अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹300, 300 में दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट जो है वो 300 है उस पूरे वर्क का। राम कैन डू इट इन 20 days, श्याम कैन डू इट इन 60 days। तो 20 और 60 जो है इनका, राम और श्याम का जो है क्या है, डेज का रेशियो है, ठीक है। डेज का रेशियो क्या है, 20 और 60, मतलब 1:3 का रेशियो है। 1:3 का रेशियो है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी का रेशियो इनका क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। ये भी हमें समझ में आता है। अब क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ राधा दे फिनिश इट इन 10 days। राधा के साथ काम करके ये लोग कितने में कर देते हैं, वो 10 दिन में काम कर देते हैं। तो हमें अब ये निकालने की आवश्यकता थी नहीं, यहाँ पे हम क्या करते, राम और शाम का पूरा काम मिला के कितने दिनों में कर देते हैं दोनों, वो हम निकालते। और फिर हम उसमें राधा को ऐड करते, राधा को ऐड कर लेते, और उसके बाद राधा और इन दोनों का क्लब करके एक करते। मतलब ये मान लेते कि जितने दिनों में राम और श्याम मिलके कर रहे हैं उसमें कोई मान लीजिए एक्स व्यक्ति है वो, ठीक है, एक अकेला एक्स व्यक्ति है, वो ले लेते और राधा को लेते, और फिर इनके जो वर्क है उसके हिसाब से हम रेशियो निकालते। अब जैसे यहाँ पे अपन ध्यान दें, अब इसको मैं एक बार हटा देता हूँ क्योंकि ये अभी हमारे काम का है नहीं, क्योंकि अगर हम इसको यूज लेंगे भी ना, ले सकते हैं, पर लेंदी हो जाएगा सवाल वहां से। तो 20 और 60, तो 1/20 प्लस 1/60, भाई दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे वो इसी से तो निकाला जाएगा। यहां से जब हम लेंगे 60 रेशियो आ गया, 3+1 आ जाएगा, ये 4/60, 4/60 क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। 1/15 मतलब दोनों मिलके 15 दिनों में जो है पूरा कार्य कर देते हैं। राम और श्याम मिलके 15 दिनों में कर देते हैं, राधा जो है अकेली 10 दिन में कर देती है। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ राधा, राधा के साथ मिलके ये 10 दिन में पूरा काम करते हैं, तो राधा कितने दिनों में कर देगी, 1/10 माइनस 1/15। ये जो है राधा का काम निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1/15 जो है राम और श्याम का काम, प्लस 1 अपॉन राधा का काम जो है वो किसके बराबर होगा, 1/10 के बराबर होगा। यहां से हो जाएगा। अब यहां से ही ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये 30 आ जाएगा, और ये 3 - 2। तो बेसिकली राधा का एक दिन का काम जो है वो, मतलब राधा जो है 30 दिन में काम पूरा करती है। राधा 30 दिन में करती है, राम और श्याम मिलके 15 दिन में करते हैं। तो अब यहां से सीधा सीधा हम राम और श्याम के, मतलब राधा और राम और श्याम, मतलब एक्स जो हमने माना है और राधा जो है, इनके डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, 15:30, मतलब 1:2, ठीक है। ये किसका आ गया, इनके डेज का रेशियो है, ये इनके डेज का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1, हमें मालूम है भाई, डबल है एफिशिएंसी, दिख रहा है हमें, आधे काम में पूरा कर रहे हैं और वो डबल टाइम ले रही है उतने में ही, है ना। तो 2:1 इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। तो 300 रुपए में, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 300 रुपए में राधा का शेयर कितना होगा, 1/3। तो यहाँ से 100 रुपया का शेयर जो है राधा का होगा, 100 रुपया जो है इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। 100 रुपया जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखिए किया क्या है यहाँ पे, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखो बच्चों हो क्या रहा है, राम और श्याम अंडरटेक्स अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹300। राम कैन डू इट इन 20 days, Sham can do it in 60 days. With the help of Radha, they finish it in 10 days. How much should Radha be paid for her contribution? तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले तो ये निकाला, क्या निकाला कि राम और श्याम का टोटल वर्क कितने दिन में कर सकते हैं मिलके। राम और श्याम कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, ये हमने निकाला 1/20 प्लस 1/60 के थ्रू, ठीक है, 15 दिन में कर देंगे। अब राधा के साथ मिलके ये लोग कर रहे हैं 10 दिन में काम पूरा, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से राधा
अकेली अगर काम करती है तो वो कितने दिन में करेगी, वो 30 दिन यहाँ से निकल जाएगा। 30 दिन में राधा कर रही है, राम और श्याम मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, तो इनका डेज का रेशियो 2:1 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो सॉरी 1:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। 2:1 एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, तो 300 रुपए को हम कैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 1/3 इंटू 300, और यहाँ से 100 रुपए जो है वो राधा का शेयर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने यहां से इसको सॉल्व किया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। रवि कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड रहीम कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क इज ₹220। हाउ मच शैल रहीम गेट इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि रवि जो है 6 दिन में करता है और रहीम जो है वो 5 दिन में करता है। तो रवि और रहीम, ठीक है, इनके काम का जो रेशियो है ना वो क्या आ जाएगा, हम यहां से निकाल सकते हैं। रवि और रहीम के काम का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से, 6:5, मतलब डेज का रेशियो ये आ गया। ये किसका रेशियो है, डेज का रेशियो है, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो हम निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। ठीक है, 5:6 इनका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अच्छा मैं ये डायरेक्ट उल्टा कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में कोप्राइम है। अगर कोप्राइम नंबर्स होते हैं ना तो हम डायरेक्ट इनको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, डायरेक्ट में कब लिखता हूँ और कब नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो, द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क इज 220। ठीक है, 220 रुपए है। तो रहीम को कितने मिलेंगे अगर दोनों ने साथ में काम करा है, रहीम को कितना मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा रहीम को, कितने में, 11 में से, और 220 रुपए का काम है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 120 रुपया। तो 120 रुपए जो है रहीम को मिलेंगे यहाँ से, 120 रुपए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, बहुत ही इजी था। चलो अगले सवाल को देख लेते हैं फिर। Two men undertake to do a piece of work for ₹200। ठीक है, one alone could do it in 6 days and other in 8 days। एक 6 दिन में काम कर रहा है, एक 8 दिन में कर रहा है। तो देखो पर्सन 1 और पर्सन 2 का रेशियो जो है वर्क का डेज का वो है 6:8 का। ठीक है, तो यहां से हम, अच्छा इसको भी आप उल्टा डायरेक्ट लिख सकते हो चाहो तो, देखो ये 8:6 हो जाएगा, तो यहां से इसको कैंसिल आउट करके 4:3 कर सकते हो। तो 4:3 जो है ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी का यहाँ पे रेशियो आ गया 4:3। तो विद असिस्टेंस ऑफ ए बॉय दे फिनिश इट इन 3 days। तो 3 दिन में वो पूरा करते हैं एक बॉय के असिस्टेंट से। तो एक तीसरा बॉय भी आ गया जिसका क्या है 3 दिन का काम है, तो अब इसको भी साथ में ले लिया हमने। अब देखो इन तीनों का एलसीएम क्या है भाई, देखो इनकी, ये तो इनके डेज का रेशियो है, ये इनके क्या है, डेज का रेशियो है। अब एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 1/6:1/8:1/3। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों के एलसीएम से, 8, 3 और 6 के एलसीएम से। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम देख लो अब कितना आ जाएगा, देखो 24, 24 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, हाउ शुड मनी बी डिवाइडेड, तो तीनों का जो है मनी, तीनों के हिस्से में कैसे पैसा आएगा ये बताना है। तो फर्स्ट पर्सन के हिस्से में जो पैसा आएगा वो आएगा 4/4, और 3 7, 7 और 14 और 15, मल्टीप्लाई बाय 200। ये तो है जो पहले पर्सन के हिस्से में आ जाएगा। सेकंड पर्सन के हिस्से में क्या आएगा, 3/15 मल्टीप्लाई बाय 200। और थर्ड पर्सन के जो कि क्या है असिस्टेंट ऑफ ए बॉय, तो वो क्या है, बॉय है। ठीक है, तो बॉय के हिस्से में कितना आएगा, 8/15 गुणा 200। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अब आप इसको जो है सॉल्व करके निकाल सकते हैं, डेसिमल में वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के तो देखो 3 1 3 3 5 15 5 4 20, तो ये 40 आ जाएगा भाई। ठीक है, सेकंड पर्सन के तो जो है हिस्से में 40 रुपए आ जाएंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन के हिस्से में 40 रुपए आ जाएंगे, और यहाँ से आप कर लो इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 15, 5 4 20, 4 4 16, 160 बाय 3, 160 बाय 3 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 53.33 आ जाएगा रुपीस। ठीक है, और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, कितना है टोटल, 200 रुपए है ना। अच्छा इसको माइनस भी कर सकते हो, 50 और 90, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 193 हो जाएगा, ये सॉरी 93 हो जाएगा, तो 100 एंड
6.66 रुपीज। ठीक है, ये इसके हिस्से में आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ये तीनों का हिस्सा भी आ गया यहाँ से इजीली, और उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ में भी आ गया, इजीली सॉल्वेबल भी है ये। ठीक है, 6 4 8 दिया और 3 8 24। ठीक है, ठीक है भाई, है ना। चलो, तो ये सवाल हो गया है हमारा। अगला सवाल देखते हैं। 3 वर्कर हैं ए बी सी, आर गिवन अ जॉब टू पेंट अ रूम। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, ईच डे दे आर गिवन 800 कलेक्टिवली एज वेजेस। ठीक है, इफ ए वर्कड अलोन द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 6 days। अगर बी अलोन वो काम करता है तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। सी करता है तो 24 दिन में काम होगा। तो इंडिविजुअल के डेली वेजेस इनको बताना है बेसिकली। 800 रुपए तीनों में कैसे डिवाइड होंगे ये बताना है। ठीक है, तो 6:2, बी 8 दिन में करता है और वो 24 दिन में करता है। ये इनके डेज का रेशियो है ए बी सी के। भाई ए बी और सी के डेज का रेशियो ये है। अगर डेज का रेशियो ये है तो आप एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 1/6:1/8 1/24। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम क्या है भाई? 24 इनका एलसीएम है ही, 24 से तो ये जाता ही है, तो 24 एलसीएम आ गया। 24 एलसीएम आ गया तो एफिशिएंसी का रेशियो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4:3:1, 4:3:1। ये हो जाएगा इनका एफिशिएंसी का रेशियो ए बी और सी का। तो इसी रेशियो में जो है, इसी रेशियो में जो है, ये जो 800 रुपए हैं ये इनके डिवाइड होंगे। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4/8 गुणा 800। तो हो जाएगा भाई, ए को जो है 400 रुपए मिलेंगे। ठीक है, बी को कितने मिलेंगे? 3/8 गुणा 800। तो बी को मिल जाएंगे हमारे कितने? 300 रुपए। ठीक है, और वहीं सी को मिल जाएंगे कितने? 1/8 गुणा 800। तो ये कितने हो जाएंगे? 100 रुपए। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों का जो है हमें पता चल गया कि तीनों को डेली बेसिस पे जो है कितना कितना पैसा मिला करेगा, उनकी मजदूरी कितनी रहेगी। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं। एक सिंपल सी बेसिक सी चीज अगर समझ में आ गई है तो सारे सवाल होते जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें बस ये समझना है कि डेज का जो रेशियो है उसके रेसिप्रोकल के रेशियो में एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, और इस रेसिप्रोकल में को आपको जो है प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों पूरे रेशियो को, और उसके बाद यहाँ से ए बी सी का रेशियो आ जाता है प्रॉपर तरीके से इंटीजर्स की फॉर्म में एक तरीके से। ठीक है, और उसके बाद हम जो है एबीसी का जो भी वेज निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो, अब अगला सवाल और देख लेते हैं। इन अ हॉस्टल मेस देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 400 स्टूडेंट्स फॉर 31 डेज। ठीक है, 31 दिनों के लिए भाई सफिशिएंट फूड है। ठीक है, after 26 days 150 students go to their home. For how many extra days will the rest of the food last for the remaining students? अब बचा हुआ खाना जो है वो कितने दिनों तक और चल सकता है, ये सवाल पूछा गया है। अब ये सवाल बहुत बेहतरीन है। इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? इसके लिए समझना पड़ेगा कि जो फूड है वो कितना यूनिट है। अब वो यूनिट फूड कितना निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये समझना है। अब देखो, हर दिन 400 स्टूडेंट खाना खाएंगे तो 31 दिनों तक खा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो है 1 यूनिट फूड खा रहा है। तो 400 स्टूडेंट 400 यूनिट फूड खाएंगे, 400 यूनिट खाना खा लेंगे। अगर एक स्टूडेंट 1 यूनिट खाना खाता है तो 400 स्टूडेंट 400 यूनिट खाना खा रहे हैं एक दिन में, और 31 दिनों में जो है वो गुणा 31 कर देंगे तो इतने खाना खाएंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 12400, मतलब 12,400 यूनिट जो है ये हमारा जो है खाना हमारे पास है। ठीक है, इतना खाना हमारे पास है, ये समझ में आना चाहिए। अब क्या दे रखा है कि सभी 26 दिनों के बाद 150 स्टूडेंट जो है वो घर चले गए। मतलब ये तो पक्की बात है कि 400 बच्चे जो है 26 दिन तक तो थे। 26 दिन तक 400 बच्चों ने तो खाना खाया है। मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 10400। ठीक है भाई, 26 गुणा 4 104 होता है, तो ये 10400 यूनिट हो जाएगी। इतना तो हमारा खाना आ जाएगा। क्लियर? अब इतना खाना खा चुके हैं 26 दिनों में बच्चे, तो बचा हुआ कितना यूनिट फूड है ये निकालते हैं। तो इसके लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 20,000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, सॉरी
2000 यूनिट जो है ये फूड हमारा बच गया। तो 2000 यूनिट खाना अब हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, 2000 यूनिट खाना बच रहा है। बच्चे कितने, 150 स्टूडेंट जा चुके हैं, तो बच्चे कितने, बच्चे बचे 250 बच्चे। 250 बच्चे बचे हैं जो कि 200 यूनिट फूड कंज्यूम करेंगे, 2000 यूनिट फूड कंज्यूम करेंगे। तो अब कितने दिनों तक ये चलेगा, एक स्टूडेंट अगर 1 यूनिट फूड कर रहा है तो हर दिन 250 यूनिट जो है वो बच्चे खाएंगे। 250 यूनिट खाएंगे तो 2000 को अगर मैं 250 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब 8 दिन जो है, 8 दिन तक जो है वो खाना और चलेगा। तो फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट। एक्स्ट्रा डेज से मतलब है 31 दिनों के बाद और कितने दिन जो है खाना चलेगा। तो 31 दिन मतलब 5 दिन, भाई 26 में 26 दिन चले गए तो 31 में 5 दिन, पहले 150 बच्चे चले गए तो 5 दिन तो खाना चलता ही चलता, लेकिन एक्स्ट्रा कितने दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा थे। तो 8 - 5 कर दो आप, तो सिंपल ये हो जाएगा, 3 दिन जो है हमारे एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा और जो है बच्चे खाना खा सकते हैं 2000 यूनिट फूड में। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये समझ में आएगा। बहुत सवाल आसान था, इंटरेस्टिंग था, आसानी से सवाल को सॉल्व किया जा सकता था और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं। यूपीएससी 2021 का सवाल है। यूपीएससी 2021 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखेंगे ध्यान से इसको। अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ ए जॉब इन 21 डेज। 7/8 जो है वो काम 21 दिनों में वो कर देता है। ठीक है, 7/8 ऑफ द जॉब इन 21 डेज। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ द वर्क इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 50%। मतलब जो टोटल वर्क है, पहले तो भाई 7/8 कार्य जो है अगर 21 दिनों में किया जा रहा है, तो पूरा कार्य जो है वो कितने दिनों में किया जाएगा, 24 दिनों में किया जाएगा। समझ सकते हो आप इसको, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। क्लियर है? तो 24 यूनिट तो हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 24 यूनिट हो चुका है। अब 7/8 21 दिन के बाद क्या हुआ है, 21 दिन के बाद क्या हुआ है कि जो वर्क जो है उसको 50% से और बढ़ा दिया गया है। 50% से काम को और बढ़ा दिया गया है। तो how many more days will it take him to finish the job if the quantum of the work is further increased by 50%? तो बचा हुआ कितना है भाई, 21 दिन का काम हो चुका है, 24 दिन में काम होता है। ठीक है, will it take him to finish the job। हाँ, तो देखो ध्यान से, एक्स्ट्रा डेज की बात कर रहा है ये। अब ये समझने की कोशिश करिएगा आप यहाँ पे कि अगर 21 यूनिट जो है कार्य हो चुका है, मतलब 24 24 दिन का पूरा कार्य है, 24 दिन का कार्य है, मतलब एक दिन में बेसिकली कितना काम हो पा रहा है, एक दिन में 3 यूनिट का काम हो पा रहा है। आप देखेंगे भाई, 7/8 वर्क अगर 21 दिन में हो रहा है, तो हमें यहां से निकाल भी पा रहे हैं कि यार जो 1/8 वर्क है, एक दिन में 1/8 वर्क होगा, वो 1/8 वर्क जो है वो 3 दिन में हो रहा है। सॉरी, 1/8 वर्क जो है वो 3 दिन में हो रहा है, तो 1 यूनिट काम 24 दिन में हो रहा है। अब 1 यूनिट काम 24 दिन में हो रहा है, तो यहां से अगर हम 24 यूनिट में 50%, क्योंकि इंक्रीज करने के लिए बोल भी रहा है, आप देखिए यहाँ पे क्वांटम में ये क्या बोल रहा है, क्वांटम ऑफ द वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%।